हेरोडोटस इस इतिहास का पिता कहा जाता था। किसको? हेरोडिस। हेरोडिस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडिस को। सिकंदर को साथ आने वाले लेखकों में विनय, अमेय तथा और वैदिक निर्माण अधिक प्रमाणित विधियों हैं। मेघानिजी सेल्युकल निकेबे का राजदूत था। क्या था? राजदूत। सेल्युकल निकटनेप का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजदरबार में आया था। इंडिका में मौर्य जुगनी समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इंद्रो यह श्रीज नरेश राजपूत था जो बिंदुसागर के राजदर से आया था। डायोनियम यह मिस्र नरेश टालसिंग फिलेटिंग का राजदूत था। अशोक के राजदरबार में आया था। कहाँ आया था? अशोक के दरबार में। टोक्यून ये सब विदेशी आए थे। टोक्यून इन दूसरी शब्दों में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। लेकिन इसने प्रथम शब्द में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। भारत पशुओं, पेड़ों, पौधों, खनिजों, पदार्थों आदि के बारे में विवरण लिखा है। हेरोडिस को पिता कहा जाता है इतिहास का, हिस्ट्री का। प्लेटन ऑफ इंथ्रोटी इस पुरुष के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। लेखक करीब 80 वर्ष ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उस समय भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं बारे में जानकारी दी थी। चीनी लेखक क्या बोला? जो चीन से लेखक आए थे, चीनी लेखक, उनका क्या कहना था? देखिए, चीनी लेखक, ओनियन लेखक है, चीनी लेखक फायन चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इनके माध्यम में प्रदेश की जनता को सुखी एवं सुदृढ़ बनाया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। संयुक्त वर्ष 518 वर्ष में भारत आया। इन्हें अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पद्धतियाँ एकत्रित किया। इसने जो चीन से आया तो ये 3 साल तक बौद्ध धर्म को बारे में समझा। तीसरा जो व्यापारी आया द्वेंतमांगन, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन ने 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन में लौटा गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रूण मूर्ति हिंसुओं के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 180 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंधु का राजा सुदृढ़
था। सिंधु का राजा कौन था? शूद्र था। सिंधु का राजा कौन था? शूद्र था। वेनहाम्स ने बुध की प्रतिक्रिया के साथ साथ सूरज और शिव की प्रतिभा की भी पूजन किया। नोट: हेमंसी के अध्ययन के नाम नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शिलाभद्र, उस समय कौन थे कुलपति विश्वविद्यालय के? आचार्य शिलाभद्र थे। यह विश्वविद्यालय के बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण के नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशील विश्वविद्यालय तथा उनके समय के भारत का वर्णन किया है। किसको वर्णन किया है? इंग्लिश के अरबी सागर, जो अरब से जो लेखक आया उसने क्या बोला? अलकबनी ने यह महदूद गजनवी के समय आया था। जो अलाउद्दीन था, यह अरबी सागर से अरबी यानी अरब के लेखक था। इसने महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलाउद्दीन खलजी यह सिख ईरानी तुर्कमेनिस्तान के रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी किताब उल्प हिंदी ऐतिहासिक हिंदू भारत की खोज आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक स्रोत ग्रंथ है धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कौमिया, रीतिया रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारत तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान, ये सभी को लिखा है। दूसरा लेखक आदि स्रोतों को लिखा। इंद्र, इसी द्वारा यात्रा भाषा लिखा गया। इसका बाबा नृत्यन, जिसने रेखा कहा, 14वीं शताब्दी में भारतीय। अन्य लेखक भारत के बारे में क्या लिखे? अन्य लेखक तरंथी, यह एक तिब्बतीय लेखक थे जिसने कंबूर तथा तैमूर तथा तुमुर नामक ग्रंथ की रचना की। इसीलिए भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्गो या 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारियाँ। विदेशियों ने क्या क्या लिखे इसके बारे में देखते हैं। देखिए, भारतीय पुस्तकालय पुरातत्व शास्त्र पितामह सर एल केजेंडर का निबंधन को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख भोजनकुई से बौद्ध बेचा एवं मिस्र वरुण इंद्र थे। भारत में भागवत धर्म विकसित होने वाला प्रथम प्रमाण वन राजदूत फिलोमिथिया के बेगम विदेशी गरुड़ के संबंध से लेखा है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम द्रोहित का जानकारी देने वाला अभिलेख सौरहगिरा
अभिलेख है। इसे अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित करने की अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले ऋणाकर्मण की जानकारी भीतर स्तंभ लेख से होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासन का ग्रंथ से प्राप्त होती है।